कलेजे में भारीपन था वो खत्म। खत्म। ये सारी समस्या कितने दिन ठीक हुई थी? ये दवाई लेगी तब से 18 दिन के बीच में सारी खत्म। 5 चाय तो दिन में चल जाती थी। कितने साल से चाय चल रहा था? जब से हंसू संभाला है अब तक मैं 52 साल की हूँ। और कितने दिन में छोड़ा? उसी दिन छोड़ दिया, दवाई लेके गई उसी दिन। मेरा नहीं तो सर दर्द होया, मेरा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो चाय छोड़ने। बहन जी, आज जो आपकी वीडियो बना रहा हूँ ना, वो आपकी गलती की वजह से। में सुधरेंगे। हाँ, गलती में सुधरेंगे जी। आराम कितना बताता हूँ मैं। ये जो आज मेरे पास है 30 साल से गठिया की उंगलियाँ भी टेढ़ी मेढ़ी हो रही है। और देखो, इन्होंने बोला कि आराम नहीं मिला मेरे को, यही बोला था। तो मैंने बोला आराम नहीं मिला, तो फिर दवाई भी मेरे को लगा कैसे दूँ। अभी 20 दिन हुए, तो 18 दिन हुए। कलेजे में भारीपन था वो खत्म। देखो, मैंने जो बताया, मेरी जो दवाइयाँ हैं वो शरीर को ठीक करने के देता हूँ। मेरे पास ना गठिया की कोई दवाई है, ना कैंसर। जो मैं आपको दवाई दी ना बहन जी, यही बोन्स कैंसर में देता हूँ। गठिया की दवाई बोन्स कैंसर देने का क्या मतलब, आप लोग मिला लेना। आप क्या नाम जी? मैं बलजीत सिंह। आप हस्बैंड इनके? कहाँ से हो? भिवानी से। फर्स्ट टाइम आए थे तो शायद आपको लगा भी होगा कि बीमारी तो कैसे ठीक होगी। 30 साल मैं तो वो आपकी वीडियो देखी तभी भरोसा हो गया। वीडियो तो कैसे ठीक हो गया? वीडियो तो पीछे देके बनाओ जी। यूपी से देखी तो सब थोड़ी बनाओ। देखो, मेरी वीडियो ऐसी है, लोगों ने गलत लग गया। तो विश्वास था आपका, आप आए थे। 30 साल पुरानी बीमारी की बात चल रही है। तो मेरे को आई बहन जी, बोली आराम तो देखो, मुझे नहीं हुआ। ये बात हुई तो मैंने दवाई तो कैसे दे। तो फिर मैं जो दवाई देता हूँ ना, वो शरीर को ठीक करने की देता हूँ, और शरीर ही अपने व्याधि को ठीक करता है। आयुर्वेद का ये मतलब है, अपनी बीमारी को खुद ही छांटेगा क्या चीज़ है। तो इन्होंने, इनसे मैंने कुछ क्वेश्चन करवाए थे कि जैसे इन्होंने बताया था कलेजे में भारीपन रहता था, अब नहीं रहता। कलेजे में भारीपन होगा तो आपको पता, खाएंगे तो यहीं अटका लगेगा, यहीं रखा हुआ है ना। तो ये समस्या सबसे खतरनाक है। यहाँ अटकना ही नहीं लगता। फूड पाइप का भी इसमें कैंसर बोल दिया जाता है। खाना अटकता है, नहीं जाता है, खाने में तकलीफ है। ये तो ठीक हो गई कितने दिन में? ये तो जब हो गई थी 2-4 दिन में। 4 दिन में, ठीक है। विश्वास, ये तो पता ही नहीं था इनको, यहाँ आके पूछा मैंने। हाँ, इसकी तरफ तो मेरा ध्यान नहीं था। मेरा तो ध्यान है मेरी उंगली की तरफ, आ रही हो सांस फूलता है इसकी तरफ। इनका ध्यान सिर्फ नहीं था कि उंगली मेरी ठीक होनी चाहिए। और जो मैंने पूछा वही आपसे बात, ये झूठ नहीं रखता मेरी वीडियो में कि झूठ बात रखूँ। दूसरा, इन्होंने बताया था कमर से पैर तक भी खिंचाव रहता था। हाँ, ये भी ठीक हो गया? बिल्कुल ठीक है, महसूस ही नहीं होती। ये भी भूल गई? याद ही नहीं है। हाँ, याद ही नहीं। ये दर्द भी था क्या? 20 दिन में तो वो चीज़ भूल गई जो समस्या थी। सिर्फ एक चीज़ इनको याद रही, उंगलियाँ ठीक, ये सामने दिखती है जी, काम करते थे। और एक था बुखार। हाँ, कभी कभी बुखार आ जाता अब है, अब नहीं है। ये सारी समस्या कितने दिन ठीक हुई थी? ये दवाई लेगी तब से 18 दिन के बीच में सारी खत्म। ये 3 बीमारियां इनकी स्पष्ट खत्म है। अभी उंगली थोड़ी सी दिक्कत है, ठीक है। नींद की थोड़ी दर्द की वजह से नींद की भी दिक्कत है। जो ठीक हुआ वही बोलूँगा, जो ठीक नहीं है वो भी बोलूँगा, क्योंकि आप बोलोगे अपनी अच्छी बात तो बोल दी और जो नहीं था वो नहीं बोली। तो वही बता रहा हूँ मैं, ठीक है। थोड़ा चलने से जो दम की है वो भी अभी है। एक हवा निकाली गई थी नलकी लगा के, तो इसकी थोड़ी दिक्कत है, वो है। अभी 20 दिन की बात कर रहे हैं। तो अभी मैंने बहन जी को एक बात बोला कि जो मैं नियम वगैरह बताया था खाने पीने का, बर्तनों का, तो सबसे बड़ी बात थी कि आज राजीव दीक्षित ने बताया था कुकर के बारे में, वो आपके घर में चल रही है। चल रहा है, अब नहीं चलने दूँगी। फिर से बोल, फिर तो मैं ठीक नहीं हूँ, अब नहीं चलने दूँगी। अब नहीं चलने दूंगी। कहीं ना कहीं ये बातें आप लोगों तक जानी चाहिए। कहते हैं कुकर में खाना जल्दी बनता है, ठीक है। तो आप मिट्टी के बर्तन की बताया भी था कि आपने बोला मिट्टी के बर्तन में तो कुकर से भी जल्दी, हाँ, 2 गोश्त सा लगाओ, हरी मिर्च दे बनेगी। मैं खुद बनाया करूँगी अब। मतलब कुकर से जल्दी बनती है मिट्टी के हांडी में। और मैंने वीडियो सिर्फ बनाया भी इसीलिए, कुकर में बना हुआ भोजन विष के समान है, स्लो पॉइजन बता देता हूँ। एक तो एल्यूमिनियम का, आजकल तो पीतल का बना दिया, जबकि ये बात बताया गया कि जिस भोजन को बनाने में सूर्य का प्रकाश, हवा का स्पर्श ना मिले, वो भोजन किसी काम का नहीं है, ठीक है। खुले मुंह के बर्तन बनता है। मिट्टी की हांडी आपको पता, धीरे 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 धीरे, और जब मिट्टी की हांडी में कोई पानी गर्म हो जाए तो पानी कई देर तक गर्म रहता है, ठीक है। और बनाने का तरीका, दाल को रात को भिगो दो, उसमें जो ऊपर वो उफान सा हो वो भी तो निकल जाए मिट्टी। हाँ, वो भी कुकर में निकालना पड़ेगा चम्मच से। समझ में आया जी। उसमें जो टॉक्सिन है
उसको भी निकाल देता हूँ। कितना अच्छा विज्ञान है, लेकिन किसी ने नहीं बताया। तो मैंने सिर्फ बहन जी का वीडियो, और बहन जी सबसे बड़ी बात है चाय को लेकर था। हाँ, चाय मैं बिल्कुल नहीं पीती। 5 चाय तो मैं दिन में पी लेती। 5 चाय तो दिन में चल जाती थी। कम से कम कितने साल से चाय चल रहा था? जब से मैं संभाला है अब तक, मैं 52 साल की हूँ। जब से होश संभाला है तब तक। अब ये भी ध्यान नहीं है कि जब होश आया तो उसके पास चल रही थी चाय। और कितने दिन में छोड़ा? उसी दिन छोड़ दिया, दवाई लेके गई उसी दिन, शाम ने पी। मेरा एक कंडीशन था, चाय छोड़ूंगी तो दवाई दूंगा। तो बोले जी आज से छोड़ूंगी, तो मैंने आज दवाई दिया। कहते चाय नहीं छोड़ता। एक छोटी सी बात में रखूँ, मेरी पत्नी भी चाय नहीं छोड़ती। इतना आप लोग बताया, अपनी बात भी रखते हैं। वो कहते हैं जब दिक्कत आएगी तो दवाई ले लूँगी। ऐसे ही होता है क्या? जरूरी नहीं बहन जी आप ठीक हो जाए, मेरी पत्नी भी, ऐसा नहीं है। एक सच रखता हूँ जी, वीडियो में जो बात बोलूँगा तो शायद आप तक तो बात सच जाएगी। अपनी अपनी बातें छुपाता नहीं छुपाता। कहते चाय छूटती नहीं है, ऐसे ही ना? छूटती है क्या? वो देखो एक बार थोड़ा सीधा आके बोलो, नहीं छूटती ना? नहीं छूटती, सच है। नशा है बहुत भयंकर। और पता है चाय से कितनी दिक्कतें हैं? चाय जिसने भी दिया हमें, पता किसने दिया? अंग्रेज हमारे दोस्त थे। तो चाय दुश्मन को दिया जाता है। ठीक है, आप ध्यान रख लो कि आपका दुश्मन कौन है। और ये बात कही गई है चाणक्य नीति में कि दुश्मन को कभी हराना हो तो दुश्मनी मत करो, उसका दोस्ती कर लो, तो बड़े आराम से हरा सकते हैं। दुश्मनी में तो बहुत सारा धन खर्च होगा आपको लड़ाई करने में। दोस्ती करो और बड़े आराम से उसको चाय पिलाना शुरू करो और उनके हाथ पैर चलने बंद हो जाएंगे। ठीक है जी, ये है सच्चाई। देखो जो बातें थी वो मैंने इनके साथ जो ट्रीटमेंट चला उसके पीछे रहस्य चाय था। चाय छूटती नहीं है। और बहन जी मैं नहीं मानती जी चाय छूटे नहीं। मेरा नहीं तो सर दर्द होया, मेरा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता चाय छोड़ने। और बेटा बोलता था चाय छोड़ दो मम्मी, चाय छोड़ दो, गठिया में ये दिक्कत दे है। तब मैंने नहीं छोड़ी, आपने बोला मैंने उसी दिन छोड़ी। बच्चा बोला तो नहीं छूटी, जैसे मैं बोलता हूँ ना अपनी पत्नी को तो नहीं छोड़ती। डॉक्टर बोलेगा ना, क्यों? मैं तो डॉक्टर हूँ नहीं। तब छूटेगी। मैं मेरे घर के लिए डॉक्टर नहीं हूँ, आप लोगों के लिए। आप लोगों को लगता है, अब मैं तो डॉक्टर दिखता भी नहीं बहन जी। आप मेरे कहने से कैसे छोड़ दी? मन में एक ऐसी फीलिंग सी आई हुई, ठीक होना। ठीक है, इतनी साल से तकलीफ थी और ठीक देखो हुई है। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो से एक संदेश भी देना चाहता हूँ। ठीक है, चाय बड़ी खतरनाक है, मत पीना। और मेरे पास तो आना भी मत। चाय नहीं छोड़ रहे तो आना भी मत। नशा कोई नहीं चलेगा। और बहन जी कहते जब से होश संभाला, 52 साल की उम्र हो चुकी है, तब से पी रही हूँ मैं, और एक झटके में छोड़ दी। ना मेरे सिर में दर्द है, ना कोई सिर में दर्द नहीं। तो ये कहीं ना कहीं किसी ने बोला कि इससे पीने नहीं पिएंगे सिर में दर्द हो जाएगा, बदन में दर्द हो जाएगा। ऐसी तो कोई दिक्कत नहीं आई चाय छोड़ने से। कुछ दिक्कत नहीं। सेम डेज में छोड़ दी। ठीक है, तो ये संदेश है, चाय छूटती है। ठीक है, नशा छूटता है। कई लोग आए बहन जी गुटखा नहीं छूटता, घाव हो गया मुंह में, अब तो छूट गया। क्यों? अब कैसे छूट गया? ठीक है, इधर घाव हुआ, इधर से खा लो। आए ना पकेले बोलते हैं इधर तो हुआ, इधर से खाओ ना। नहीं, अब नहीं। अब क्यों? तब किसी ने मना नहीं किया छोड़ने के लिए? बोलो किया तो था, छूटता ही नहीं था, अब तो छूटा ना। छूटता है सारा नशा। चाय भी एक नशा है और ये सबसे खतरनाक है। कहते और चीज़ तो हम ओपन नहीं कर सकते नशे की, लेकिन चाय ओपन कर दिया, बड़े नाम से पी सकते सब जगह बैठ के। ठीक है, तो मैं बहन जी बड़ा खुश हूँ। ठीक है, ये वीडियो डाल सकता हूँ? हाँ कोई दिक्कत नहीं। ये बहुत अच्छी बात है इन्होंने बताई आज, और मुझे लगा ये संदेश जाना चाहिए। और ये कुकर को लेकर राजीव दीक्षित ने काफ़ी बोला, नहीं हटा, लेकिन आज बच्चे ने भी आपको बोला चाय छोड़ने, तो नहीं छूटा। आज चाय भी छूट रहा है। ठीक है, और आज कुकर भी बंद है। और माता जी की एक वीडियो और बनाएंगे जब माता जी एकदम स्वस्थ होंगी। हाँ, ये तो मैं पहले बोल रही थी, मैं ठीक हो जाएंगी, वीडियो बना के आऊँ। ठीक, आज तो ठीक भी हुए हैं। और आज आपका जो खुला, बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। उस दिन एक वीडियो और बनाएंगे, आप लोगों के सामने एक उदाहरण रहेगा। और मुझे बड़ी खुशी हुई माता जी आपके साथ बात करके।